इट इज़ पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। लाला, आज पहला T20 का मुकाबला होगा और बहुत सारी चेंजेस के बाद टीम पाकिस्तान अब मैदान में उतर रही है। सबसे पहले तो क्या एक्सपेक्ट किया जाए टीम पाकिस्तान से? सवेरा बातें चल रही हैं कि न्यूजीलैंड की टीम पूरी नहीं है, प्लेयर्स नहीं है। नो कि वो मेन प्लेयर, मेरे ख्याल में 7-8 प्लेयर इनके जो हैं वो नहीं है। लेकिन मैं T20 फॉर्मेट के अंदर कभी भी किसी भी टीम को, अगर मैं खेल रहा हूँ किसी के खिलाफ, तो मैं कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करूँ किसी भी इस फॉर्मेट के अंदर। स्पेशली 11 लड़के वो होंगे, 11 हमारे होंगे। जो अच्छी एफर्ट, जो अच्छी परफॉर्मेंस करेगा, जो कम से कम गलतियां करेगा, वो टीम जीतती है, कहता हुआ आया हूँ हमेशा मैं। और अच्छी बात है इमाद वसीम, मैं समझता हूँ क्योंकि स्पिनिंग एरिया में हमारे वो बॉलर उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे थे, तो मैं समझता हूँ कि इमाद वसीम का टीम के अंदर होना ये बड़ा ज़बरदस्त साइन है। मोहम्मद आमिर की कमबैक, इन दो लड़कों की मेन कमबैक है। इसके अलावा उस्मान का टीम में वापस आना, आई नो कि उसने PSL में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं, 2-3 सेंचुरीज उसने की हैं, लेकिन लगाई हैं, लेकिन उसके बावजूद इस टीम में आना, अब मेरे ख्याल में आपके पास बेस्ट इस वक्त 16-17 लड़के मौजूद हैं। इसी में यही टीम इसी पे फोकस करे, इन्हीं लड़कों को कॉन्फिडेंस दे और इन्हीं को वर्ल्ड कप में लेके जाएँ। ठीक है शाहिद साहब, फिर यकीनी तौर पर जैसा आपने बिल्कुल गुफ्तगू का अख्ताम किया है, पाकिस्तान को अब समझ लेना चाहिए, टीम मैनेजमेंट को भी, बोर्ड को भी, यही वो लड़के हैं जिनको अब हम मज़ीद तब्दीलियां करने की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए इसमें। बिल्कुल इसी तरह इमरान, इसी तरह ही होना चाहिए कि आपके 15-16 लड़के एंड देन फिर उसके बाद आपके जो है 10-12 लड़के वो जो और डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंसेस करते हुए आएँ, कि जो मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि बेंच को स्ट्रॉन्ग करें। आप 25 से 30 लड़के अपने पेपर पे होने चाहिए जो हर वक्त अवेलेबल, जो मैं पाकिस्तान A टीम की बात करता हूँ कि पाकिस्तान A टीम होनी चाहिए, A टीम के टूर्स होने चाहिए। ये वो लड़के होने चाहिए जो सीनियर लड़के अगर खेल रहे हो, नेशनल ड्यूटी पर बिजी हो, तो ये वो लड़के हैं जो टूर कर रहे हो, डिफरेंट पिचेस के ऊपर खेल रहे हो, डिफरेंट कंडीशंस के अंदर खेल रहे हो, और जब भी पाकिस्तान टीम को ज़रूरत हो इन्हीं प्लेयर्स में से उनकी सिलेक्शन होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये जो भी 16-17 लड़कों का कॉम्बिनेशन है, इसी को कंटिन्यू करें और इन्हीं को कॉन्फिडेंस दे के रखें। लाला, रोटेशन की बात होती है, हम हमेशा जो है बहुत ज़्यादा हवा क्रिएट करते हैं रोटेशन का कि नहीं जी, ओह सीनियर को बिठा देंगे, ओह अभी पिछले कोई 2-3 दिन से ये शोर मच रहा है कि नहीं जी शाहीन को 2 मैचेस नहीं खिलाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो शायद बाबर की लड़ाई है, ये फलाना है। क्या कभी, अब न्यूजीलैंड की टीम सामने है, ठीक है, नहीं वो बड़े नाम आ रहे न्यूजीलैंड के, मगर क्या कभी किसी ने पूछा केन विलियमसन की क्या ट्रेंट बोल्ट से दोस्ती है या नाराज़गी है? एक ही गोल है, पाकिस्तान टीम की जीत। तो ये इतनी सारी दोस्ती, नाराजगी, रोहित शर्मा विराट कोहली की दोस्ती है या नाराजगी है, ये बातें हम क्यों करते हैं इतनी? सवेरा एक ट्रेंड देखने को मुझे मिल रहा है कुछ अरसे से, जो मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे। अगर बाबर के फ़ैन हैं तो वो शाहीन को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, शाहीन के फ़ैन हैं तो बाबर को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, रिजवान के फ़ैन्स हैं तो वो बाबर को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, इस तरह फ़खर के। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सोशल मीडिया पर ये नफ़रतें क्यों फैलाई जा रही हैं, क्यों इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही नेगेटिव चीज़ है। अगर फ़ायदे हैं सोशल मीडिया के तो उसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। तो आई मीन के उनके चाहने वाले, उनके दूसरे उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। आई मीन कि इस तरह की बातों से हमारे इन प्लेयर्स को, क्योंकि ये अपनी फैमिलीज़ के साथ से ज़्यादा आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो इन लोगों की जो बॉन्डिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। तो आई मीन कि इस तरह नफरतों को फैलाना, ये मैं नहीं समझता कि कोई अच्छा साइन है। बिल्कुल अच्छा साइन नहीं है, और सोशल मीडिया पे होता रहे तो सही है, मगर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जर्नलिस्ट ऐसी बातें पूछते हैं तो बड़ा इस बात पे अफसोस होता है। एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो लाला, रोहित शर्मा से पाकिस्तान और इंडिया की टेस्ट मैचेस के हवाले से भी डिस्कशन हुई, बात हुई, उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने क्या जवाब दिया वो भी आपको बताएंगे, और आपका भी पॉइंट ऑफ व्यूज पे लेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़, और आज से शुरू हो रहा है एक और जोर का जोड़, बिकॉज एक और मैंने इसलिए कहा है बिकॉज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम एक दूसरे की होगी मद्दे मुकाबिल, और मगर हमें जो खबरें मिल रही हैं, हाँ, लेकिन लगता है पाकिस्तान का जोर ज़्यादा है। लगता है आपको ऐसा? मुझे लगता है कि पाकिस्तान का जोर ज़्यादा है, क्योंकि हम तो पूरी की पूरी अपनी उस फुल स्ट्रेंथ के साथ होंगे ना। बिल्कुल। तो जोड़ बाजे बनना नहीं चाहिए इतना ज़्यादा। देखें, पाकिस्तान टीम की एक खासियत है कि वो जिसके साथ खेलते हैं उन्हीं की तरह खेलते हैं, बिल्कुल उसी लेवल पे जाके खेलते हैं, और उनको बिल्कुल, और हम फिर मेहमान नवाजी तो हमारी अपनी है ना। ये भी बात, ये बिल्कुल ठीक है। ये चूंकि जो देखने वाले हैं दिलचस्पी उनके लिए भी रहती है, और एक
दूसरों को भी अपनी सलाहियतों के इजहार का भरपूर तरीके से मौका देता है। जो पाकिस्तान की आपने मेहमान नवाजी की बात की है, बिल्कुल उसमें तो दुनिया भर में पाकिस्तानी शोहरत रखते हैं। बिल्कुल जी। सो वापस हम डिस्कशन को वहीं से आगे बढ़ाते हैं। लाला हमारे साथ मौजूद हैं। लाला, ब्रेक पे जाने से पहले आपसे जो है मैंने एक सवाल पूछा था, और वो एक इंटरव्यू हुआ, एक पॉडकास्ट हुआ जिसमें जो है रोहित शर्मा से बात की गई पाकिस्तान और इंडिया की टेस्ट मैच होने की। तो उस पे उनका वो मतलब ही हैड अ वेरी पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स इट के बिल्कुल क्यों नहीं होना चाहिए। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? बिल्कुल, बहुत अच्छा जवाब है, बहुत अच्छा, होना भी यही चाहिए। इंडियन कैप्टन की तरफ से इस तरह की चीज़ें, इस तरह के स्टेटमेंट्स जो वो पॉजिटिव हो, क्योंकि क्रिकेटर के साथ साथ वो एक एम्बेसडर भी है इंडिया का। हमेशा से हम भी यही बात कहते हुए हैं कि पाकिस्तान इंडिया की जो रिलेशनशिप है वो स्पोर्ट्स की वजह से, और ख़ास तौर पे उसके अंदर क्रिकेट का रोल हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। और पास्ट में भी ये चीज़ें होती रही हैं। इंडिया में जब भी कभी इस तरह की सिचुएशन रही और हमें थ्रेट्स आती रही हैं, इंडियन गवर्नमेंट हमें इन्वाइट करती थी, इंडियन बोर्ड इन्वाइट करता था, हम जाते थे, हम खेलते थे क्रिकेट वहाँ पे। तो ये वो चीज़ है जो आपस में रिलेशनशिप बेहतर, जो पड़ोसी हैं पड़ोसियों का हक होता है आपस में रिलेशनशिप जितने बेहतर हो उतना अच्छा है। ठीक है शाहिद साहब, जैसे आपने जिक्र किया कि दोनों के होने चाहिए ताल्लुकात, चूँकि आपकी सारी जो क्रिकेट की लाइफ है उसमें काफ़ी सारी पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट हुई है। तो जो आपने थ्रेट्स का भी जिक्र किया है, जब सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान के खिलाड़ी वहाँ पर खेलते हैं या इंडिया की टीम जब पाकिस्तान आती थी, तो आपको लगता है दोनों तरफ की जो आवाम है वो तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करके क्रिकेट को उतना ही ज़्यादा पसंद करते हैं? देखिए, सिक्योरिटी जो है वो एक एक्सक्यूज़ है दूसरों के लिए। मेरे ख्याल में पास्ट में अगर देखा जाए तो बहुत सारी टीमें पाकिस्तान से होके गई हैं, खेल के गई हैं और बड़ा इंजॉय किया उन्होंने पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी को बहुत इंजॉय किया है, क्रिकेट इंजॉय किया, एनवायरनमेंट इंजॉय की है, क्रिकेट इंजॉय की है उन्होंने। तो आई मीन कि ये एक्सक्यूज़ है। और मेरे ख्याल में क्योंकि पास्ट में इतनी टॉप सीरीज़ रही है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इंडिया की जो सीरीज़ होती है वो एशेज़ से बड़ी सीरीज़ होती हैं। पास्ट में खेली है हम लोगों ने, बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली हमने आपस में इंडिया के लोग पाकिस्तान आते रहे, पाकिस्तान के लोग इंडिया जाते रहे। एक कल्चर डिफरेंट, सेम कल्चर है हमारा। और मेरे ख्याल में खाना पीना, अगर उनके लोग आते हैं यहाँ पे शॉपिंग, हमारे लोग गए शॉपिंग, ये सारी चीज़ें बहुत इंजॉय करते हैं आपस में हम जितने भी लोग हैं। तो आई मीन के लोग तो चाहते हैं कि होना चाहिए, लेकिन एक माइंडसेट ऐसा है वहाँ पे, माइंडसेट एक ऐसा बना हुआ है कि इनके साथ नफरतें, वही नफरतें फैलाने वाले लोग जो हैं वो हर जगह हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें इंडिया के साथ अपने रिलेशनशिप को बेहतर से बेहतर रखने चाहिए। बिल्कुल जी। और ये रिस्पॉन्स वहाँ से भी आना चाहिए। बिल्कुल। और मतलब ये कि ये जो पूरी आप ये देखें ना, ये पूरी जो इस वक्त लॉट है, उन्होंने टेस्ट नहीं खेला हुआ आपस में। दे हैवंट प्लेड टेस्ट मैचेस विद ईच अदर। हम विराट कोहली की उस दिन बात कर रहे थे, तो आमना सामना जब टेस्ट मैचेस में नहीं हुआ तो फिर जाहिर सी बात है ये सोचते हैं कि यार मतलब पाकिस्तान और इंडिया का आमना सामना नहीं हुआ टेस्ट मैचेस में, कितने साल हो गए। बट यस, कमिंग बैक के कौन कौन टूर कर चुका पाकिस्तान, और सारी दुनिया की टीम्स आ चुकी, जो क्रिकेट खेलती हैं वो टीम्स पाकिस्तान आ चुकी हैं। और न्यूजीलैंड की टीम इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। ये वही टीम है जिनको पहले एक टाइम पे कुछ साल पहले मसला हुआ था, एंड उसके बाद से मेरा ख्याल से दिस इज द थर्ड टूर दैट दे हैव। उसके बाद तो सबसे ज्यादा न्यूजीलैंड की टीम आ रही है। बट क्या हाफिज आज हमें मैच देखने को मिलेगा कि नहीं, तो रावलपिंडी से इस वक्त हमारे कोरेस्पॉन्डेंट जाहिद साहब मौजूद हैं। जाहिद साहब से जानते हैं क्या हालो अहवाल है मौसम का। जाहिद साहब, बिकॉज खबरें कुछ अच्छी नहीं आ रही हैं, क्या आज मौसम मौका देगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को इन एक्शन हम देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे? हाँ जी बिल्कुल, पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद है और सूरत यही है कि ऑन ऑफ जो बारिश है वो नहीं थम रही। कवर्स विकेट के ऊपर भी हैं और एयर के ऊपर भी कवर्स जो है वो बिछा दिए हुए हैं, क्योंकि काफी अच्छे के बाद हम देख रहे हैं कि पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जो इस दफा बैठने की कैपेसिटी थी वो वाली कुर्सियां रखी गई थी, उनको अब टाल दिया गया है कि उनको कहीं ज्यादा बारिश में उनमें चली जाए। लेकिन जो महकमा मौसमियात ने बताया है उनकी भी यही सूरत है कि जो बारिश है वो ऑन ऑफ होती रहेगी। आप इसको तेज बारिश नहीं कह सकते, लेकिन हल्की फुहार के साथ बारिश जो है वो हो रही है तसलसल के साथ गुज़िश्ता 1 घंटे से। और जो कवर्स हैं उसके ऊपर भी पानी जो है वो खड़ा हुआ है और जो डांपा हुआ है पूरे कवर को, जो विकेट और विकेट के अतराफ में जो कवर्स है वो लगाए गए हैं।
और 2 दिन पहले भी बारिश की तेज हुई थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम नहीं कर सकी थी अपनी प्रैक्टिस। 2 दिन मौसम अच्छा रहा। कल जब प्रैक्टिस का सेशन शुरू होना था उससे पहले बादल काफी गहरे आ गए थे, लेकिन आज सुबह से बारिश का जो सिलसिला है वो ऑन ऑफ जारी था। कभी धूप निकलती थी और कभी बारिश हो जाती थी। अब की सूरत यही है कि धूप गायब है गुज़िश्ता 1 घंटे से।